हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो पूरे एक दिन के परेशानी के बाद, एक दिन क्या मैं बोलूँगा 2 दिन की परेशानी के बाद 9 तारीख से तो आप लोगों की स्पेशल राउंड जो बीटेक की एडमिशन चल रही थी फर्स्ट ईयर की, उनकी तो भाई 9 तारीख हाँ 8 तारीख को आपकी पुरानी लिस्ट आई थी। ये देखिए आपके आँख के सामने ये पुरानी लिस्ट है, ठीक है। ये जो है ना, ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट फॉर एडमिशन इन बीई बीटेक थ्रू स्पेशल राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, ये 8/12/2020 को, ये जो आपकी पहले वाली आई थी, ठीक है, जिस पे आप एडमिशन कराने के लिए 10 तारीख तक दौड़ रहे थे, ठीक है। अचानक फिर 9 तारीख को भाई अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना बंद हो गई। पूरे स्टूडेंट परेशान, मुझे कॉल आ रहे थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत जितना तरीका था स्टूडेंट को मेरे से कनेक्ट करने का उन लोगों ने कनेक्ट किया। कहीं ना कहीं से मेरा नंबर जुगाड़ करके कॉल किया कि भैया अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा, कुछ करिए जेसीबी से। तो मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यार, मेरे पास कोई जेसीबी की कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। मैं भी उसी तरह कॉन्टैक्ट करता हूँ जिस तरह आप लोग करते हो। हाँ, मुझे पता है कि कॉन्टैक्ट होता नहीं है, बहुत कम किसी का कॉन्टैक्ट होता है, और जो नोडल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट होता भी है तो उसको कुछ पता रहता नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। वो बोलता है मैं तो आपका प्रॉब्लम फॉरवर्ड ही कर सकता हूँ। तो ठीक है, करिए भाई, फॉरवर्ड करने से कुछ अगर काम भी बन जाए तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉरवर्ड करिए। और जेसीबी ने जब अपडेट किया तो पता चला एक न्यूज़ आज जो मैंने चैनल में डाला था कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। बहुत स्टूडेंट ने कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं जब बोलता हूं कमेंट में कि मैंने पोस्ट डाला है तो वो लोग पूछते हैं कि एफबी में कि इंस्टा में। नहीं भाई, मैं इंस्टा एफबी इस सब चीज़ पर कभी कोई पोस्ट नहीं करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि स्टूडेंट लोग, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट जाने जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पे, बस वही लोग जान के रह जाएंगे। तो फिर मैं उनके लिए तो चैनल नहीं चलाता हूँ, मैं चैनल तो सबके लिए चलाता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, अब जब भी यूट्यूब खोलते हो तो ये मेरा जो चैनल है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा चैनल। कम्युनिटी पोस्ट में जाना है भाई। कम्युनिटी पोस्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं अभी भी कोई भी चीज़ चाहूँ लिख के तो पोस्ट कर सकता हूँ, पोल करा सकता हूँ, वीडियो भी डाल सकता हूँ, इमेज कुछ भी मैं डाल सकता हूँ। तो ये जो मैंने आज की जो पोस्ट की थी जिसपे मैंने बोला था कि बीआईटी सिंदरी का ये जो प्रॉब्लम है, इसके कारण उन लोगों का जो लिस्ट था पहले, जो पुराना वाला जो लिस्ट मैंने आपको दिखाया जो 8 तारीख को आया था, वो लिस्ट शायद खराब हो गया था। तो जिसकी वजह से वो लिस्ट को रद्द किया गया था। इसीलिए बीआईटी सिंदरी को बोला गया कि आप एडमिशन मत लीजिए। और इसी कारण, बस इसी कारण ये था कि आप लोगों की अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना बंद हो गई थी और साइट अपडेट ही नहीं हुआ था 9 तारीख को। पूरा 10 तारीख को अपडेट हुआ तो उन लोगों ने 9 तारीख के नाम पे लिस्ट बनाया, ठीक है ना। अब मैं दिखाता हूं, ये देखिए जेसीसीबी बोर्ड की जो साइट भी ओपन होती है ना, मतलब इतना लैग होता है इनका साइट और इतना मतलब रुकता है। मतलब क्या बोल, देखिए ऊपर क्या लिखा रहा है, वेलकम टू जेसीसीबी गूगल क्रोम नॉट रिस्पॉन्डिंग। बताइए अब इनसे क्या चलाया जाए, मतलब इन लोगों से क्या उम्मीद किया जाए कि भाई इनका साइट काम करेगा। देखिए यहाँ पे लिस्ट है आप लोगों का, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, बट हो नहीं रहा है डाउनलोड। एक तो साइट ही पहले ओपन होने में इतना रात लगा दे रही है कि मतलब कुछ बोला ही नहीं जाए। ये तो मैंने बहुत पहले ही अप्लाई साइट खोल के रखा था तो खुला हुआ है तब से। अभी मैं अगर एक बार री लॉग इन करने का कोशिश करूँ ना, मतलब री अप्लाई करूंगा कि खुल जाए भाई साइट क्रोम से, तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है इनका। मतलब बहुत ही बुरा स्थिति में है इनका साइट अभी, क्योंकि 3-4 चीज़ें इनकी अपडेट हो रही हैं। क्या क्या अपडेट हो रही है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि आज की साइट में तो उनको एक पॉलिटेक्निक का सेकंड अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना और कल उनको D2D की, डिप्लोमा टू डिग्री की फाइनल मेरिट लिस्ट देनी थी, बट उन्होंने वो भी नहीं किया। तो बट आज वो करेंगे, उम्मीद तो है, क्योंकि कल से तो उनकी चॉइस फिलिंग है। तो मुझे पता है कि भाई अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आ भी जाती है तो कल से चॉइस फिलिंग आराम से स्टार्ट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद तो कुछ होना होता नहीं, सिर्फ चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग अपने टाइम पर चल सकती है। वैसे भी कोई भी चीज़ें वो लोग करते हैं तो रात तक में अपडेट होता है। एक दिन तो मिनिमम इसे स्लो होती ही है, एक दिन इनका स्लो होने का मिनिमम है। अब आगे कितना भी स्लो हो सकते हैं, इनकी कोई फर्क नहीं पड़ती है इनको, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पे मैं बात नहीं करता हूँ। चलिए लिस्ट में मैं ढूंढ रहा था, ये जो आपकी नई लिस्ट जो आई है, रिवाइज्ड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट फॉर एडमिशन इन बीई बीटेक थ्रू स्पेशल ऑनलाइन काउंसलिंग, डेट 9/12। क्यों भाई 10/12 को इन लोगों ने दिया है, डेट 9/12 क्यों लिखा है? यही बदलने के लिए सिर्फ इन लोगों ने क्या बदला था? हाँ, मैं तो खोज रहा था बीआईटी सिंदरी का कौन सा स्टूडेंट का मिस्टेक था भाई पिछला लिस्ट से इस लिस्ट में। तो बस मैं यही कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये लिस्ट मेरे से भी डाउनलोड नहीं हो रही थी। ये तो एक कैंडिडेट है पप्पू, उनके तरफ से ये लिस्ट मुझे मिली है, तो मैं उनका तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई बहुत जल्दी मुझे ये लिस्ट मिल गई, ताकि मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ वीडियो, और मैं खुद भी ढूंढ रहा था चीज़ों को। तो खैर आगे देखते हैं। मैं लिस्ट को खोजने की कोशिश कर रहा था, 233 सीट्स में बीआईटी सिंदरी फुल हुई है भाई। अब पता नहीं, अब आगे काउंसलिंग तो होना ही है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स बहुत है इसमें ऐसे होंगे जिनका पहले जो काउंसलिंग में हुआ था, जिनका बहुत पहले से भी कोई अदर कॉलेजेस में एडमिशन था। मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूँ ना कि मतलब कैसा लग रहा होगा उन स्टूडेंट्स को। मैंने जैसे, मुझे बहुत स्टूडेंट लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम बताया ना, जो मुझे खुद सुन के बुरा लग रहा है। जैसे कुछ प्रॉब्लम का मैं खुल के जिक्र करता हूं, और ये बात, ये फैक्ट है यार। अगर किसी भी स्टूडेंट ने पहले, मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड राउंड में, इसमें आपका भी नाम हो सकता है, आप अपने आप को भी इस सिचुएशन में रख के सोचिए कि कैसा लगता होगा। मतलब फ्री फोकट का कॉलेज लोग कैसे पैसा मार लेते हैं, ये देखिए। अगर किसी कॉलेज में मेरा फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुआ था, ठीक है,
किसी भी XYZ किसी भी कॉलेज का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, ठीक है। मैं BIT सिंदरी को छोड़ के बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हो एडमिशन लेने के लिए, उस कॉलेज में फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपका किसी भी ब्रांच पे सीट अलॉट हुआ, उसके बाद आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट मिली, तो क्या हुआ होगा कि आपने पहले उस कॉलेज से नाम कटाया होगा। अगर आपको स्पेशल राउंड की सीट लेनी होगी तो अगर आपने पहले उस कॉलेज से अपना TC कंप्लीट करा के जब अपना फीस लेने गए होंगे, तो वो बोलेंगे कि नहीं मैं आपको एडमिशन चार्ज काट के दूंगा 5,000 10,000। तो दिमाग ऐसे ही खराब हो जाएगा कि 5,000 10,000 किस बात की काटेंगे भाई। और वो लोग क्या देते हैं रीजन कि हमारी क्लास तो स्टार्ट हो गई थी इसलिए हम लोग लेट कर रहे हैं, ये बात है, इसलिए हम लोग नहीं दे पाएंगे इतना पैसा, हम लोग एडमिशन चार्ज काटेंगे, ये हैन तेन पूरा। तो भाई ये कोई तरीका नहीं हुआ कि 10,000 रुपए एक इतनी बड़ी अमाउंट काट ली जाए। भाई आपको काटना है तो 1,000 500 1,500 बहुत ज्यादा है, ठीक है। किसी भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10,000 रुपए एक बार में काटना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और तुरंत अगले दिन उसको अगर किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराना है तो कहां से पैसा लाएगा फिर से 20,000 30,000 40,000 रुपए, ठीक है। तो ये एकदम बहुत गलत है। इसी सब चीज को लेके स्टूडेंट लोग ना मतलब गुस्सा होते हैं और फिर आगे बवाल होता है। यही सब चीजें ना साइट सुधारनी चाहिए भाई। इनसे बढ़िया साइट तो बिहार की है भाई। मैं जब भी बिहार की कोई भी अपडेट लेने के लिए खोलता हूं ना, तो मुझे बिहार की साइट में 1 रुपए का भी स्लो नहीं दिखता है। मतलब तुरंत खोलो तुरंत दिख जाएगा सब कुछ लेटेस्ट अपडेट। इनकी साइट घूमते रहती है फिर भी ठीक से खुलती नहीं है। कुछ डाउनलोड करना चाहो तो बार बार फेल, रिलोड करते रहो, दिमाग खराब ऐसे ही हो जाता है। तो मतलब स्टूडेंट लोग काफी परेशान है। एक तो जो स्टूडेंट लोगों ने पहले एडमिशन ले लिया होगा, अब अगर उनको कहीं से भी बदलाव दिखा होगा ना, उनका दूसरा ब्रांच या दूसरा कॉलेज उनको मिला होगा, मुझे नहीं पता कि क्या लिस्ट में बदलाव है। मैं खोज रहा था, हो सकता है मेरे से गलती हुई होगी खोजने में, तो कमेंट आपके लिए तो हमेशा ओपन रहता ही है। बस पोलाइट वे में अच्छे तरीका से बिना किसी कड़े शब्द का इस्तेमाल किया आप आराम से लिखिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें। मैं कमेंट हर किसी का देखता हूं और जहां तक मेरे से संभव हो पाता है मैं कोशिश करता हूं उनको सॉल्व करने की। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज से आपका प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि नहीं इतना पैसा लगेगा उतना पैसा लगेगा, तो मैं कोशिश करता हूं कॉलेज वालों से भी वो बात करने की कि गार्जियन बन के किसी अदर स्टूडेंट का। जैसे मैंने पॉलिटेक्निक में 2 4 5 स्टूडेंट, चाहे गर्ल कैंडिडेट हो चाहे बॉय कैंडिडेट हो, वो लोग जब पॉलिटेक्निक में अपना राउंड में एडमिशन कराने जा रहे थे ना, चाहे वो डिप्लोमा लैटरल एंट्री के भी क्यों ना हो, उन सब लोग को मैंने हेल्प किया है थोड़ा बहुत उनके फोन में बात करने के लिए कि भाई इनका ये सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास इतना पैसा नहीं है, कुछ देर के लिए आप ले लीजिए, कुछ दिन में ये दे देंगे। किसी का तो 1-2 स्टूडेंट का तो मैंने पैसा भी मैंने खुद से भी भेजा था, करीबन 1,000 रुपए 1,500 रुपए कि भाई आप ले लीजिए, आप एडमिशन करा लीजिए, उसके बाद मुझे कोई टाइम के बाद आप रिटर्न कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें अगर है तो भाई मैं हेल्प कर सकता हूँ, बट बड़ा अमाउंट तो मैं भी नहीं हैंडल कर पाऊंगा हेल्प में, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं भी उस मिडिल क्लास ही फैमिली का हूं जिस तरह से आप लोग हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं लिस्ट में, आप देखिएगा भाई। अगर आप लोगों को कुछ गड़बड़ दिखे तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ भाई ये लिस्ट में गड़बड़ है। मुझे तो सबसे प्रॉब्लम ये बात से लग रहा है कि भाई एडमिशन की डेट पे बढ़ाने के ऊपर क्या रवैया है गवर्नमेंट का, JCCBB का, ये तो अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। बट मैं इतना क्लियर बोल सकता हूं कि डेट आगे बढ़ी हुई है। नोटिस आपको नहीं देखने को मिल रही है ना, बट फिर भी आप लोग 2-3 दिन आराम से जाओ, कभी भी जाके कराओ। जैसे आज 10 तारीख खत्म हो गई, आप लोग लिस्ट देख रहे होगे, अगर किसी का चेंज हुआ होगा तो बताइए क्या चेंज हुआ है। किसी का चेंज नहीं हुआ तो भाई आप आराम से जाइए एडमिशन कराने के लिए। अभी साइट तो ओपन हो नहीं रही है, तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड का सीन ही नहीं बनता है। तो जैसे भी आप अलॉटमेंट लेटर जब भी डाउनलोड करोगे, कल मान लीजिए अगर खुलती भी है, तो अलॉटमेंट लेटर जब भी आप डाउनलोड करोगे, आप अगले दिन उसके जाओगे एडमिशन कराने, मतलब 12 तारीख 13 तारीख। और आराम से, मुझे एक कैंडिडेट का कमेंट आया था जिसमें उसमें उन्होंने लिखा था कि BIT सिंदरी में उन्होंने नोडल ऑफिसर से कॉल करके बात की थी, ऑफिस में बात किया था, तो उन्होंने बोला था कि 11 से 15 हो गया एडमिशन का डेट। अभी इस कहां तक सच है कहां तक झूठ है मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं बिना नोटिस देके किसी पे बिलीव नहीं करता हूं। और हो सकता है नोटिस आई होगी BIT सिंदरी के साइट में, तब BIT सिंदरी की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। वो लोग अपडेट करते रहते हैं। और बाकी और अदर कॉलेजेस का तो मैं गारंटी भी नहीं लेता हूं कि वो लोग अपडेट करते हैं कि नहीं। और यूसेट की जो मैं बात कर रहा हूं, क्लियरली मैं बात कर ले रहा हूं, क्योंकि यूसेट को लेकर मुझे बहुत ज्यादा ही मैसेजेस आता है कि सर कैसा प्लेसमेंट है, क्या है क्या नहीं है। देखिए मेरे पास अभी कॉलेज रिव्यू है नहीं, और कॉलेज रिव्यू मैं नेक्स्ट ईयर बनाऊंगा। इस साल तो मैं कॉलेज रिव्यू नहीं दे पाऊंगा यूसेट के, ठीक है। और मैं बता देता हूं यूसेट में भाई आप प्लेसमेंट सोच के मत आइएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। क्लियर हो गया बात। प्लेसमेंट सोच के तो पूरे झारखंड में मत पढ़िए, ठीक है ना। प्लेसमेंट किसी भी स्टेट में, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अच्छी नहीं है। प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज में अच्छी नहीं है। सिर्फ फोकासी है, जो बेस्ट स्टूडेंट होंगे उनको प्लेसमेंट मिलेगी। ये क्लियर हो गया। ये तो आज का रूल ही बन गया कि जो बेस्ट होगी कंपनी उसी को उठा के ले जाएगी। प्लेसमेंट होती है सबकी, हर कॉलेज में थोड़ी बहुत प्लेसमेंट होती है, लेकिन जो बेस्ट होगी, हो सकता है किसी कॉलेज में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो, किसी कॉलेज में ऑन द कैंपस प्लेसमेंट हो। बट अगर प्लेसमेंट होती है किसी कॉलेज में, तो जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जिनकी नॉलेज अच्छी होगी, जिनके टेक्निकल पेपर्स पे पकड़ अच्छी होगी, चाहे वो CSE IT किसी भी ब्रांच
आप किसी भी ब्रांच से ताल्लुक रखते हो, मैकेनिकल किसी भी डिपार्टमेंट हो, अगर आपकी पकड़ आपके टेक्निकल पेपर में नहीं है तो आपके कोई भी कंपनी आपको मुंह भी नहीं लगाएगी, ठीक है। तो अगर आप यूसेट में आ रहे हो तो भाई ऑफ कैंपस, मैं तो 1 साल मेरा हुआ यूसेट में, ठीक है। मैं तो D2D कैंडिडेट हूं, तो मैं तो अभी 3rd ईयर में हूं यूसेट में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर मेरे से जो भी हेल्प हो पाएगा मैं वहां पे तो जरूर करूंगा आपकी, क्योंकि आप आओगे तो मिलोगे ही मेरे से, तो मैं वहां आपसे जब भी मिलूंगा मेरे से जो हेल्प हो पाएगा मैं जरूर करूंगा। बट अगर आप प्लेसमेंट मेरे से पूछोगे तो मैं यूसेट में तो प्लेसमेंट देख के कभी आया ही नहीं था, ठीक है ना। मैं PIT सिंदरी का प्रोडक्शन छोड़ के यूसेट में मैकेनिकल में गया था। क्यों? मुझे वहां के फैकल्टी मेंबर्स अच्छे लगे थे मैकेनिकल के, और मेरी अभी 6 बजे की क्लास भी थी गेट की, तो मैं कॉलेज वाले ही फ्री में करवा रहे हैं गेट का क्लास, तो मैं कर ही रहा था, ठीक है। तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी डिले हुई है, ठीक है। और मैं तो पहले अपनी क्लास करूंगा तभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। मैं अपनी क्लास अटेंडेंस या फिर मेरा जो पढ़ाई है मैं उसको छोड़ के कैसे करूं, क्योंकि मैं भी तो बीटेक कर रहा हूं। तो ये सब चीजें हैं। खैर, अगर आपको कोई भी लिस्ट में दिक्कत होती है आप बोलिए भाई, आप कमेंट करिए, बताइए। और हाँ, एडमिशन के लिए आप इतना टेंशन मत लीजिए, 2-3 दिन 4 दिन है आपके लिए एडमिशन का, आप आराम से जाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आज लास्ट डेट था तो आपको कोई नोटिस ही चाहिए। आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं किसी भी नोटिस के लिए आपको इंतजार करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जिस दिन आपकी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होती है आप उसके अगले 1-2 दिन में ही चली जाइए एडमिशन कराने के लिए। और GCCB को ये बात पता है कि भाई उनकी लेट हुई है एडमिशन में, ठीक है ना, तो ये बात उन लोग को भी पता है कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रही है। अब जब भी अलॉटमेंट लेटर मान लीजिए रात से या कल से डाउनलोड जब भी शुरू होगी, डाउनलोड करिए आराम से। आपके पास समय है तो जाइए उसी दिन कॉलेज में, नहीं समय है तो अगले दिन 1-2 दिन लेके आराम से जाइए, और कोई नहीं रोकेगा आपको। और कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि कितना तारीख है क्या है, कुछ नहीं। देख लेते हैं फिर अबरी क्या होता है, क्योंकि अबरी ज्यादा अगर जैसे से भी ऊपर नीचे करेगा तो फिर तो उसी के रांची ही पहुंच जाएंगे स्टूडेंट्स लोग कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना कम दिन में एडमिशन कैसे करा लेंगे, एक दिन में कैसे ले आएंगे। सब कोई क्या पैसे वाला थोड़ी ना होता है कि तुरंत के तुरंत गए ATM से कैश निकाले और चल गए एडमिशन कराने के लिए। सबको बहुत ऐसे 90% ऐसे होते हैं घर वाले जिनको अरेंज करना पड़ता है पैसा कि भाई बच्चों का एडमिशन करवाना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैं भी समझ सकता हूं, तो ये सब चीजें पर ध्यान दें, ठीक है। और कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए ये मैंने इससे जस्ट की जो अलॉटमेंट लिस्ट की जो वीडियो आपकी जस्ट अभी पोस्टेड थी वीडियो सेक्शन में, आप जाके देख लीजिएगा। मैं आपको फिर यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ मेरे चैनल से, ठीक है। अगर ये क्रोम ओपन तो मैं आपको जरूर दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगी लिस्ट, मैंने वो वीडियो डाला था उसमें। अगर आप लास्ट हिस्सा में चले जाओगे ना तो लास्ट हिस्सा में आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से वीडियोस में मैंने लास्ट में एकदम बताया था कि कौन कौन से वीडियो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो सेक्शन में, ये देखिए अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ स्पेशल राउंड इन JEE मेंस 2020 काउंसलिंग। ये आप जब देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें लास्ट वाले हिस्से में मैंने बता दिया था कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप जाइए देखिए लिस्ट, आप भी चेक करिए। अलॉटमेंट लेटर जब भी डाउनलोड होता है तो देखिएगा। अब बताइए अब ये लिस्ट मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूँ। मैं गूगल ड्राइव की लिंक दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। गूगल ड्राइव की लिंक दूंगा तो मुझे रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ खुलेआम, ठीक है, मैं अपनी लिंक को, ठीक है, क्योंकि वो गूगल ड्राइव की लिंक मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो मैं लिस्ट माफ़ करिएगा, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप जब भी लिस्ट खुलती है, साइट खुलती है, तो आप वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। एडमिशन के लिए आप उन कॉलेजेस से बात करिए। और हाँ, मैं कुछ चीज़ें और जो मेरे दिमाग में अभी जो आ रही हैं वो बातें क्या हैं कि हो सकता है बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 8 तारीख को जो लिस्ट पुरानी वाली आई थी उसी हिसाब से कुछ स्टूडेंट ने एडमिशन करा लिया होगा। और ये पेपर की कटिंग में भी लिखी हुई थी कि 22 स्टूडेंट ने अभी तक में नामांकन करा लिया था, मतलब एडमिशन ले लिया था। तो अगर उनकी कोई बदलाव हुई नहीं है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर जिनका बदलाव हुआ है तो भाई वो कल कॉल करेंगे अपना वहाँ BIT सिंदरी को, और अपना जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर अपना क्लियर आउट कर लेंगे, ठीक है। कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना मत छोड़िए, कॉलेज से पूरा कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। जितना हो सके उतना कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि भाई समय में ज़रूरत तो आपकी है, तो ज़रूरत जब अपनी होती है ना तो खुद ही आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो सबका समय आता है, तो इंतजार करिए चीज़ों को सुधरने का। और जिनका कुछ भी बदलाव नहीं हुआ तो उनको टेंशन नहीं लेना है। और मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ है BIT सिंदरी वाले स्टूडेंट्स का। और मैं खाली BIT सिंदरी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं और भी यूसेट हो, चाहेवासा, रामगढ़, दुमका, CIT, RVS, जो भी कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, आप लिस्ट देखिए। लिस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करिए कि मुझे इस कॉलेज से इस कॉलेज में उठा के डाल दिया, मुझे पहले ये था, वो था, ये मिल गया, क्या मिल गया, वो आप बताइए क्लियरली, ठीक है। और वीडियो देखिए, एक मैंने कमेंट देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई वीडियो आप छोटी बनाइए सर, थोड़े में देर में। देखिए ये इंटरटेनमेंट चैनल है नहीं, मैं थोड़े देर में कुछ भी बोल के नहीं निकल सकता हूँ। जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती है मैं कोई स्क्रिप्ट रेडी करके नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मुझे जो दिल में आता है, मुझे जो मन में रहता है कि भाई मुझे ये बोलना है, मैं वो देख के डायरेक्टली बोल देता हूँ। मैं कभी भी प्रिपेयर करके नहीं रखता हूँ कि मुझे ये बोलना है, वो बोलना है, ये सब चीज़ें नहीं है मेरे पास। स्क्रिप्ट है नहीं, मैं अकेला ही चैनल को चलाता हूँ, तो जितना हो सकता है मेरे से मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियोस बड़ी हो ही जाती हैं अपने आप। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट में मैं बता दूँ, बट ये हो ही नहीं पाता, वो बढ़ ही जाता है अपने आप, लेंथ बढ़ जाता है। मैं बोल रहा हूँ देखिए, टाइमर तो चलती ही रहता है, रिकॉर्डिंग तो होती ही रहती है, तो फिर मैं क्या करूँ।
तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं, देख लीजिए आप, अपने समझ लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप जरूर बताइए, मेरे से जितना हो पाएगा मैं जरूर हेल्प करूंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।